नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज और आज की बड़ी खबर आ रही है सीधे संसद से, जहां दिव्यांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट को लेकर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल महुआ मोइत्रा द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की है। सवाल ये था कि आखिर क्यों इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन सैनिकों को दी जाती है जिन्हें सेवा के दौरान दिव्यांगता के कारण रिटायर यानी इनवैलिडेट किया गया है। इस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छूट कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले साल 1922 के इनकम टैक्स कानून के समय से ही हो चुकी थी। यानी कि जो सैनिक ड्यूटी के दौरान चोटिल होकर या दिव्यांग होकर सेवा से बाहर हो जाते हैं, उन्हें मिलने वाली पेंशन पर टैक्स छूट लंबे समय से लागू रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ। इस नए कानून के लागू होने के बाद पुराने कानून जैसे 1922 और 1961 के इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गए, और चूंकि नए कानून में इस छूट का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए आशंका पैदा हो गई कि ये छूट खत्म हो सकती है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस छूट को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे नए कानून में फिर से शामिल किया गया है ताकि पहले की तरह ही ये सुविधा जारी रहे। सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उठाया गया ताकि जो लाभ पहले से सैनिकों को मिल रहा था वो आगे भी बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। अब यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है, क्या सामान्य रूप से रिटायर होने वाले दिव्यांग सैनिकों को भी यही छूट मिलेगी? इस पर सरकार ने कोई नया विस्तार नहीं दिया है, जिससे ये मुद्दा आगे भी चर्चा में बना रह सकता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि इस तरह के टैक्स से कितनी राजस्व प्राप्ति होगी या इसका सैनिकों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं और आने वाले समय में इस पर और बहस देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर सरकार का स्टैंड साफ है, जो छूट पहले मिल रही थी वही आगे भी जारी रहेगी, खासकर उन सैनिकों के लिए जो ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए और सेवा से बाहर हो गए। लेकिन क्या ये फैसला सभी दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए न्यायसंगत है? क्या इसमें और सुधार की जरूरत है? ये सवाल अब जनता और नीति निर्माताओं के सामने है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।